जय सिया राम। आप सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। जय श्री राम। हमने आज से हनुमान चालीसा की विस्तृत व्याख्या करने की एक श्रृंखला बनाने का निर्णय किया है। इस श्रृंखला के क्रम में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हनुमान जी के माता पिता कौन थे। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उनके 3 पिता थे, भगवान शंकर, पवनदेव और केसरी। तुलसीदास जी ने अपने हनुमान चालीसा में लिखा है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, शंकर सुवन केसरी नंदन। मतलब अंजनी के पुत्र हैं, पवन सुत नाम है, यानी कि पवन के पुत्र भी हैं, और शंकर के सुवन है और केसरी के नंदन। मतलब माता का नाम अंजनी है और पिताजी 3 हैं, शंकर, केसरी और वायुदेव। तो आइए पहले हम माता अंजना के बारे में ही जान लेते हैं। इंद्र की अप्सराओं में एक बड़ी सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम था पुंजिक स्थला। एक समय की बात है कि भगवान इंद्र ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाया गया और दुर्वासा ऋषि भी उस सभा में आए थे। इंद्र की अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। पुंजिक स्थला ने ऋषि दुर्वासा का कुछ उपहास कर दिया और दुर्वासा ऋषि तो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। क्रोध में आकर के उन्होंने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि जा, तू बानरी की तरह चंचलता का प्रदर्शन कर रही है, तू बानरी हो। श्राप सुनकर के पुंजिक स्थला को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। वो ऋषि के चरणों में गिर गई और दया की भीख मांगने लगी। ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप बदल नहीं सकता है, मेरे श्राप का प्रभाव तो अवश्य होगा, लेकिन हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि मैं तुझे एक वरदान देता हूं कि तू जब चाहेगी वही रूप धारण कर सके। जब चाहो इंसान का रूप धारण कर लो और जब चाहो तो बानरी का रूप धारण कर लो। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के श्लोक संख्या 8 और 9 में लिखा है, अभिशापाद भूत तात कपित्वे काम रूपिणी, दुहिता वानरेन्द्रस्य कुंजरस्य महात्मना, अप्सरा अप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुंजिकस्थला, अंजनेति परिख्याता पत्नी केशरिणो हरे। तू केसरी की पत्नी बनेगी और कुंजर की पुत्री बनेगी। उसी पुंजिक स्थला नामक अप्सरा ने कपि योनि में कुंजर की पुत्री के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मांड पुराण में एक कथा आती है कि त्रेता युग में कुंजर नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ था। उसने पुत्र की कामना से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए और शिव ने कहा, बेटा कुछ वर मांगो। केसरी ने कहा, प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो अत्यधिक बलवान हो, जो सर्वगुण संपन्न हो, महाधैर्यवान हो और महाबुद्धिमान हो।
इस पर शंकर जी ने कहा कि मैं तुम्हें पुत्र तो नहीं दे सकता। कि कुंजर ने पूछा क्यों? शंकर जी बोले कि तेरी किस्मत में पुत्र सुख लिखा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने ही नहीं लिखा है कि तुझे पुत्र का सुख प्राप्त होगा। विधाता ने तेरी किस्मत में पुत्र सुख नहीं लिखा है। हाँ, इतना जरूर है कि मैं तुझे एक सुंदर कन्या दे सकता हूं, और उस कन्या का जो पुत्र होगा वो महाधैर्यवान, महाबलवान और महाबुद्धिमान होगा, जैसी तुम चाहते हो। इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए, और कुछ दिनों के बाद उस असुर के एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कुंजर ने उस कन्या का नाम अंजना रखा। एक बार वानर राज केसरी ने उस अप्रतिम सुंदरी को देखा तो केसरी महाराज उस पर मोहित हो गए, मुग्ध हो गए। केसरी ने उस दैत्यराज से उसकी कन्या का हाथ मांगा, और चूंकि केसरी कांचनगिरी के राजा थे, सुमेरु पर्वत पर राज्य करते थे, इसलिए उस कुंजर ने केसरी को अपनी कन्या का हाथ दे दिया, यानी अंजना का पाणी ग्रहण संस्कार केसरी के साथ कर दिया। ये वही अंजना जो है वो हनुमान की माता है, महावीर की माता है। अब ये तो अंजनी पुत्र हो गए। अब शंकर सुमन कैसे हुए? शंकर सुमन। एक बार भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। भगवान शंकर ने कहा, देवी, जिसके नाम का सुमिरन करके मैं नित्य प्रति गदगद होता रहता हूं, पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूं, वही प्रभु अवतार धारण करके मृत्युलोक में आ रहे हैं। पार्वती जी कहती हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। आप जिनका दिन रात सादर नाम लेते रहते हैं, वही भगवान आ रहे हैं पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके। हाँ, वही भगवान आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर के उनकी सेवा करेंगे, और वो मेरे आराध्य देव हैं, तो मैं कैसे रह जाऊंगा उनकी सेवा किए बिना। इसलिए मैं भी रुद्र रूप में जाकर के उनकी सेवा करूंगा। सती ने कहा कि वो रावण का वध करने के लिए अवतार लेने आ रहे हैं, और रावण आपका परम शिष्य है, तो आप अपने शिष्य के विरुद्ध कैसे सेवा करेंगे? शिष्य को मारने में राम की कैसे सहायता करेंगे? भगवान शंकर ने कहा, देवी, मैं मानता हूं कि रावण जो है मेरा परम भक्त है, मेरा शिष्य है। अपने 10 सिर काट कर उसने मुझे अर्पण किए हैं, लेकिन मैं 11 अवतारों में, मेरे 11 अवतार हैं, मेरे 11 अंश हैं, एक अंश की उसने मेरी सेवा नहीं की है, रुद्र अंश की सेवा उसने नहीं की है। इसलिए मैं रुद्र अंश में जाकर के भगवान की सहायता करूंगा, और इसीलिए मैंने अवतार लेने का निश्चय किया है। समुद्र मंथन के समय की घटना है, जब समुद्र से अमृत निकला, और उस समय अमृत को लेकर के दैत्यों और देवताओं में झगड़ा प्रारंभ हुआ कि भाई ये अमृत हम पिएंगे, हम पिएंगे। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने देवताओं को अमृत पिला दिया। तब भगवान शंकर सती के साथ क्षीर सागर गए, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं।
क्षीराब्दी तट पर पहुंचकर भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की का स्तवन किया कि हे लक्ष्मीपति प्रकट होइए, हम आपके दरबार में आए हैं। भगवान शंकर ने कहा, लक्ष्मीपति प्रकट हो गए। लक्ष्मीपति प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने उनको देख के प्रणाम किया और बोले, प्रभु मैंने आपके सभी अवतारों के दर्शन किए, चाहे वो वराह अवतार हो, कच्छप अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, मैंने आपके सभी अवतारों के दर्शन किए। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अमृत बांटने के समय आपने मोहिनी अवतार धारण किया है। मैंने उस मोहिनी अवतार के दर्शन नहीं किए। हे प्रभु, आप मुझे अपने उस मोहिनी अवतार के दर्शन कराइए। मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि मेरे प्रभु मोहिनी किस तरह बने। क्षीराब्दशाही भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है। और इतना कहकर के भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर जो है उनको ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगे। अकस्मात क्या हुआ, भगवान शंकर की नजर एक उपवन पर गई। उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। भांति भांति के उसमें पुष्प खिले हुए हैं। उन पुष्पों के ऊपर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, कोयल कुहू कुहू कर रही है, मोर नाच रहे हैं, शीतल मंद सुगंध त्रिविध बयार बह रही है। भगवान की दृष्टि उस उपवन से नहीं हटी। इसी समय प्रभु की लीला देखिए, भगवान विष्णु की माया देखिए कि भगवान शिव ने देखा कि एक सुंदर स्त्री उस उपवन में कंदुक क्रीड़ा कर रही है, गेंद खेल रही है। कंदुक क्रीड़ा के समय उछलते उस सुंदरी के अंग प्रत्यंग को देखकर हमारे कामारी अधीर हो गए, परेशान होने लगे। भोलेनाथ ये भी भूल गए कि उनकी पत्नी सती उनके साथ है, नंदीश्वर उनके साथ है। सहसा पवन का झोंका आया और उस स्त्री के वस्त्र, उस स्त्री का आंचल हवा में उड़ गया। इसे देख भगवान शंकर माता सती के सामने ही लज्जा त्याग कर मोहिनी के पीछे पीछे भाग गए। अब आगे आगे मोहिनी और पीछे पीछे भगवान शंकर दौड़े चले जा रहे। कुछ दूर जाकर के भगवान शंकर ने मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। मोहिनी हाथ छुड़ाकर भागी। श्रीमद् भागवत में बड़ा अच्छा इसका वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अध्याय 12 के श्लोक संख्या 30 और 31 में बड़ा अच्छा लिखा है। आत्मानं मोचयित्वांग शुरर्षभ भुजान्तरात् प्राद्रवत्सा पृथुश्रेणी माया देव विनिर्मिता तस्यासौ पद्वीम रुद्रो विष्णोरद्भुत कर्मणा प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः तस्यानुधावतो रेतश्च स्कन्धामोदरेतसः सुष्मिनो यूथपस्येव वासितामनुधावता। आगे आगे वो कामिनी दौड़ रही है, पीछे पीछे कामारी दौड़ रहे हैं और कामारी ने उस कामिनी का हाथ पकड़ लिया। वो कामिनी हाथ छुड़ा करके भागी और जैसे ही हाथ छुड़ा करके भागी, भगवान शंकर का रेतस जमीन पर गिर पड़ा। और जब रेतस गिर पड़ा तब भगवान शंकर को सच्चाई का आभास हुआ। वहां ना उपवन था और ना वो कामिनी थी, वो तो भगवान विष्णु की माया थी। भगवान ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। जिस लीला को मुझे भी भ्रमित कर दिया, संसार के ये तुच्छ प्राणी उस लीला से भ्रमित ना हो, ऐसा कैसे संभव है। तुरंत भगवान चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु ने उमा बल्लभ की प्रशंसा की और वहां से प्रस्थान किया। अब भगवान शंकर का जो रेतस
बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसको ऐसे ही नहीं बर्बाद किया जा सकता था। तो सप्तऋषियों ने उस रेतस को एक पत्ते पर एकत्र किया। भगवान विष्णु ये सोचने लगे कि भगवान शिव का ये जो रेतस है इसको बेकार नहीं जाना चाहिए। शंभु संभूत शुक्र व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और इसलिए उन दोनों ने, यानी भगवान शंकर ने और भगवान विष्णु ने ऋषि का रूप धारण किया। दोनों मुनि बन गए और द्रोण पत्र पर उस रेतस को लेकर के इतस्ततः घूमने लगे। कुछ दूर जाकर के उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या घोर तपस्या में लीन है। दोनों उसके पास गए, यानी भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों उस कन्या के पास गए और बोले, देवी तुम क्या कर रही हो? बिना दीक्षा लिए तुम्हारी तपस्या सिद्ध नहीं हो सकती है, सफल नहीं हो सकती है। शीघ्र ही किसी योग्य व्यक्ति को आप अपना गुरु बनाइए और तब तपस्या करोगे, तब आपकी जो है तपस्या सिद्ध होगी। तपोनिष्ठ अंजना ने उन दोनों की बात सुनकर के विचार किया कि ये दोनों ही तो कोई महान पुरुष लगते हैं और मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि आप अच्छी तरह से सही ढंग से तपस्या करो, तभी तपस्या सफल होगी। तो अंजना ने सोचा कि मुनिवर, मैं दीक्षा लेने कहाँ जाऊं? आप ही लोग मुझे दीक्षा दे दीजिए। तब भगवान विष्णु ने, जो मुनि का रूप धारण किया हुआ था, मुनि के रूप में उस अंजना को मंत्र की दीक्षा दी, कान में दीक्षा दी। और दीक्षा देते समय ही भगवान विष्णु ने भगवान शिव का वो रेतस मंत्र से अभिमंत्रित करके कान द्वारा अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता में वर्णन आया है कि तद्वीर्यं स्थापयामासु पत्ते शब्द ऋषयश्च ते प्रेरिता मनसा तेज राम कार्यार्थम आदरात् तै गौतम सुतायाम तद्वीर्यं शंभो महर्षिभिः कर्ण द्वारा तथा अंजन्याम राम कार्यार्थमाहितम। भगवान राम के कार्य के लिए कान के द्वारा भगवान शिव के उस रेतस को अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। और उस शंभु शुक्र से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ, इसीलिए हनुमान जी को शंकर सुवन कहा गया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। वाल्मीकि रामायण के स्कंधा कांड के अध्याय 66 के श्लोक संख्या 30 में लिखा है, मारुतस्य औरस पुत्रः, यानी कि हनुमान जी पवन देव के औरस पुत्र हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एक कथा आती है कि विवाह के उपरांत माता अंजना अपने पति केसरी के साथ दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया, लेकिन अंजना के कोई संतान नहीं। और अगर किसी विवाहित स्त्री के संतान नहीं होती है तो उसके परिवारजनों को, उसको स्वयं को बड़ी चिंता होती है कि भाई अभी तक कोई संतान नहीं। तो अंजना माता को भी चिंता सताने लगी और इस चिंता से दुखी होकर के अंजना ने तपस्या करने का निर्णय लिया। अंजना माता तपस्या करने लगी। कहाँ? आंजनेय पर्वत पर। एक दिन मतंग ऋषि घूमते घूमते उधर आए और मतंग ऋषि ने अंजना को तपस्या करते देखा। पूछा, बेटी ये आप तपस्या किस लिए कर रहे हो? अंजना ने कहा, गुरुदेव मेरे विवाह को काफी समय व्यतीत हो गया है,
लेकिन मुझे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए मैंने संतान प्राप्ति के लिए निश्चय किया है कि अब मैं तपस्या करूंगी। मतंग ऋषि ने उस अंजना को बताया कि तुम पवन देव की तपस्या करो, वायुदेव अगर प्रसन्न हो गए तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो। मतंग ऋषि की बात मानकर अंजना ने 7 सहस्त्र वर्ष तक कठोर तप किया। अंजना के कठोर तपश्चरण से प्रसन्न होकर के वायुदेव प्रकट हो गए और वायुदेव ने अंजना से कहा, देवी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। पवन देव को अपने समक्ष खड़ा देखकर अंजना उनके पैरों पर गिर गई, उनके चरणों पर गिर गई। अंजना ने पवन देव से कहा, महाभाग आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। वायुदेव ने कहा, ठीक है, तथास्तु है, ऐसा ही होगा। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जो 66वां अध्याय है, उस अध्याय में जाम्बवंत हनुमान जी को उनके जन्म का विवरण सुनाते हैं और कहते हैं, एक दिन माता अंजना ने श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र धारण किए, पीली साड़ी पहनी, पीली साड़ी पर लाल किनारा अत्यधिक शोभा दे रहा। घूमते घूमते वो एक पर्वत शिखर पर पहुंचे। पर्वत शिखर पर प्रकृति का सौंदर्य देखकर बहुत खुश हुई, मुदित हो गई। सहसा हवा का एक झोंका आया और अंजना की साड़ी का अंचल खिसक गया, उनके अंग दिखने लगे। अंजना ने अनुभव किया कि उन्हें कोई स्पर्श कर रहा है। अपने वस्त्र को संभालते हुए अंजना स्पर्श करने वाले व्यक्ति को डांटते हुए बोली, कौन है जो मेरे पातिव्रत्य धर्म का नाश कर रहा है, मेरे पातिव्रत्य धर्म को नष्ट कर रहा है। अंजना को क्रुद्ध देखकर पवन देव प्रकट हो गए और उन पवन देव बोले, शशनी देवी मैंने तुम्हारे पातिव्रत्य धर्म को नष्ट नहीं किया है, मैंने तुम्हारा मानसिक संस्पर्श किया है। इससे तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शक्ति और पराक्रम में पवन के समान हो। मनसास्मि गतो यत त्वाम परिस्वज्य यशस्विनी वीर्यवान बुद्धि संपन्नस्त पुत्रो भविष्यति। वीर्यवान बुद्धि संपन्न पुत्र उत्पन्न होगा, महासत्तो महातेजा महाबल पराक्रमा, महातेजस्वी होगा, महाबल और पराक्रम से युक्त होगा। लंघने प्लवने चैव भविष्यति मया सह, कूदने में, छलांग लगाने में, दौड़ने में वो मेरे समान ही हो। पवन देव की बात सुनकर माता प्रसन्न और उन्होंने पवन देव को क्षमा कर। अब यहां पर कई व्यक्ति ये प्रश्न करते हैं कि भाई ऐसा कौन सा तत्व है जो मानसिक स्पर्श से ही पुत्र उत्पन्न हो जाता है। तो महाभारत में कहा गया है कि देवता लोग जो हैं वो किसी तरह से भी इन सब का मतलब केवल संकल्प से, वाणी से, दृष्टि से, स्पर्श से अथवा संघर्ष से संतान उत्पन्न कर सकते। ये उनको वरदान प्राप्त था देवताओं। दैवाश्च ऐश्वर्यवंतो वै शरीरांडा विशन्ति वै सन्ति देवनिकायाश्च संकल्पात् जनयन्ति ये वाचा दृष्ट्या तथा स्पर्शात् संघर्षेणेति पंचधा, संघर्षेणेति पंचधा। इन वो देवता लोग संकल्प से, वाणी से, दृष्टि से, स्पर्श से अथवा संघर्ष से संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा उनको वरदान मिला हुआ था। इसलिए पवन देव ने भी जब मानसिक स्पर्श किया
अंजना को तो उससे पुत्र उत्पन्न हुआ, इसमें किसी तरह की शंका की कोई आशंका नहीं, शंका के लिए कोई स्थान नहीं। कपिराज केसरी अपनी सहधर्मिणी पत्नी के साथ सुमेरु पर्वत पर निवास करने लगा। अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए कर्पूर गौर उमानाथ की उपासना की। आशुतोष भगवान ने प्रसन्न होकर अंजना से वर मांगने के लिए कहा कि हे अंजना देवी, आप वर मांगिए। अंजना ने भगवान शंकर से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे करुणा में शंभो, मैं सर्वगुण संपन्न एक पुत्र चाहती हूँ। हे भूत भावन भोलेनाथ भगवान, आप हमें सर्वगुण संपन्न पुत्र दीजिए, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शंकर बोले, 11 रुद्रों में से जो 11वां रुद्र होगा वो तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तुम ये मंत्र ग्रहण करो, इस मंत्र का जाप करो, पवन देव तुम्हें प्रसाद देंगे और वो प्रसाद तुम ग्रहण कर लेना। उस प्रसाद से तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। और भगवान शंकर मंत्र दे करके चले गए। गुजराती में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, गुजराती भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं गिरिधर। उन गिरिधर कृत एक रामायण है जिसका नाम है गिरिधर रामायण, उन्होंने गुजराती में लिखी है। उसमें कहा गया है कि भगवान शिव ने अंजना से कहा, शंकर कहे धन्य अंजनी, तने पुत्र था से नेट, रुद्र जे 11मा, ते प्रगटे से तुझ पेट। रुद्र जे 11मा, ते प्रगट से तुझ पेट। जो रुद्र 11वां है, यानी जो 11वें रुद्र है, वो तुम्हारे पेट से प्रकट हो गए। इतना कहकर पार्वतीश्वर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। माता अंजना अंजलि पसारे शिव के प्रसाद की प्रतीक्षा करने लगी और उस मंत्र का जाप करने लगी। इसी बीच क्या हुआ, दशरथ को चिंता हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। एक बार दशरथ मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। और चिंता से परेशान दशरथ जी तो थे, दौड़ते दौड़ते अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ग्राह तुरत गयऊ, तुरंत गुरु ग्राह गए और वशिष्ठ जी ने कहा, धरहु धीर हुई है सुत चारी। हे राजा, हे दशरथ, आप धीर धरो, तुम्हारे 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, एक नहीं 4 पुत्र उत्पन्न। और दशरथ जी को भगवान वशिष्ठ ने कहा कि तुम संगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी की मंत्रणानुसार महर्षि ऋष्यशृंग को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ से प्रसन्न होकर के अग्निदेव हविष्यान्न लेकर के, यानी खीर लेकर के प्रकट हुए। सोने के घड़े में वो खीर थी, चांदी के बर्तन से ढकी हुई थी। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वाल्मीकि रामायण में भी यही क्या गया है कि दिव्य पायस संपूर्णाम पात्रीम पत्नीमिव प्रियाम। और वो खीर अग्निदेव ने दशरथ जी को दे दी और दशरथ जी से कहा कि हे प्रभु, हे राजन, इस खीर को आप अपनी रानियों में वितरण कर दीजिए, रानियों में बांट दीजिए, आपके पुत्र उत्पन्न होंगे। धरहु धीर हुई है सुत चारी। तो राजा ने क्या किया, उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और जो शेष भाग बचा था उसके 2 भाग किए।
उन 2 भागों में से एक भाग रानी कैकेयी को दे दिया। कैकेयी कहा नृप सो देयु, रहे सो उभय भाग पुनि भयउ। वो आधा भाग कैकेयी को दे दिया और जो शेष बचा उसके भी 2 भाग किए, और कौशल्या और कैकेयी के हाथ में धर के, यानी कौशल्या और कैकेयी की अनुमति लेकर के वो दोनों भाग सुमित्रा। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। इसी बीच क्या हुआ, कैकेयी अपने भाग को खा ही रही थी या खाने का उपक्रम ही कर रही थी। इसी समय एक गृद्धि आकाश से आई, उसने झपट्टा मारा और कैकेयी के हाथ की खीर अपनी चोंच में लेकर के उड़ गई। वो गृद्धि लगातार उड़ती जा रही थी, तभी भयानक झंझावात आया। हवा के तीव्र झोंके से वह खीर गृद्धि की चोंच से छूटकर अंजना की अंजलि में गिर गई। अंजना ने उस खीर को भगवान शिव का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया और इस तरह पवन देव की सहायता से अंजना की अंजलि में वह खीर गिर गई जाकर, पवन देव की सहायता से गिर गई और अंजना ने उसको भगवान शिव का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया। आनंद रामायण में एक कथा आती है कि ब्रह्मलोक की दिव्य अप्सराओं में से वह गृद्धि कौन थी, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। आनंद रामायण में एक कथा आती है कि ब्रह्मलोक में दिव्य अप्सराएं रहती हैं। उन दिव्य अप्सराओं में से सुवर्चला नाम की एक अप्सरा थी। उस सुवर्चला की कुचेष्टा से रुष्ट होकर के ब्रह्मा जी ने उसको अभिशाप दे दिया था, जाओ तुम गृद्धि बन जाओ, तुम चील बन जाओ जाकर। श्राप सुनकर के वह अप्सरा करुण क्रंदन करने लगी और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे अपने इस श्राप से मुक्त होने का कुछ उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रेता युग में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे। उस यज्ञ में अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट होंगे। वह चरु दशरथ जी 3 रानियों में वितरित करेंगे। तू कैकेयी का भाग की चरु लेकर के उड़ जाएगी। चरु तू खा नहीं सकेगी, किंतु उस चरु के स्पर्श से तू अपनी उस कुत्सित योनि से मुक्त होकर के पुनः अप्सरा बन जाएगी और ब्रह्मलोक में वापस आ जाएगी। वैसा ही हुआ। चील की चोंच से चरु छूटते ही उस चील का शरीर छूट गया और वो सुंदर अप्सरा बनकर के ब्रह्मलोक वापस चली गई। तस्मात्, आनंद रामायण का ही श्लोक है, तस्मात् सा पायसम नीत्वा क्षिपत अंजन पर्वतम निज स्वरूप सा लब्ध्वा जगाम सुर मंदिरम। वह चरु लेकर के अंजन पर्वत पर उसने गिरा दिया जहां अंजना देवी तपस्या कर रही थी, और उसके बाद वो निज स्वरूप प्राप्त करके फिर चली गई कहां? सुर मंदिर चली गई। और इस प्रकार हमारे भगवान हनुमान जी, महावीर, बजरंगबली जी जो हैं पवन पुत्र कहलाए। महाकपि केसरी सुमेरु पर्वत पर शासन करते थे। कुंजर की पुत्री अंजना के साथ उनका विवाह हुआ था और केसरी कांचनगिरी के राजा थे और केसरी के पिता देवताओं के गुरु बृहस्पति देव। तो कुंजर को बड़ी प्रसन्नता हुई जब केसरी ने उससे अंजना का हाथ मांगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, उत्तरकांड के 35वें अध्याय
कि श्लोक संख्या 19 में लिखा है, सूर्य दत्त वरस्वर्ण सुमेरु नाम पर्वता। सुमेरु नाम का एक पर्वत है। यत्र राज्यम प्रशास्त्यस्य केसरी नाम वै पिता। उसमें केसरी नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी भार्या कौन थी? तस्य भार्या बभूवेश्य अंजनेति परिश्रुता जनयामास तस्याम वै वायुरात्मजमुत्तमम्। उनकी भार्या अंजना नाम की थी और उन अंजना और केसरी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वायुरात्मज कहलाया, वायु का पुत्र कहलाया। केसरी के क्षेत्र अंजना में वायु के मानस संकल्प रेतस से उत्पन्न होने के कारण ही हनुमान केसरी के क्षेत्रज पुत्र है और पवन देव के औरस पुत्र कहलाए। जब केसरी ने गोकर्ण तीर्थ पर्वत पर शंभसादन नामक असुर का वध किया, तब ऋषियों ने केसरी को पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया था और तत्पश्चात उनकी पत्नी अंजना ने पवन द्वारा हनुमान को जन्म दिया और इस प्रकार हनुमान जी के 3 पिता हुए, भगवान शंकर, पवन देव और केसरी। और तुलसीकृत हनुमान चालीसा में यही कहा गया है, शंकर सुबन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन पवन तनय बल पवन समाना बुध विवेक विज्ञान निधान। और इससे ये तीनों बातें सिद्ध हो जाती।